26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में भारत के अलग अलग राज्यों की झांकियां दिखाई देती हैं। हर झांकी में कुछ खास होता है जो अपने राज्य को प्रदर्शित करती दिखाई देती है। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले समारोह में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की झांकी नहीं दिखाई देगी, जिस पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई है। ऐसे में सवाल उठता है कि गणतंत्र दिवस की परेड में प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों का चयन कैसे किया जाता है, झांकियों के लिए क्या मानक तय किए गए हैं। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम आजादी का अमृत महोत्सव रखी गई है, जो कि आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर तय की गई है। वहीं ममता बनर्जी के पत्र के अनुसार बंगाल की झांकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा गठित INA के 125वें जयंती वर्ष पर उनके योगदान की स्मृति में समर्पित थी। गणतंत्र दिवस की परेड में झांकियों को शामिल करने की एक तय प्रक्रिया होती है। मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण झांकियां अस्वीकृत की जा सकती हैं। झांकियों का चयन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रिया में राजनीतिक भागीदारी नहीं रहती। गणतंत्र दिवस की परेड की पूरी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के पास होती है, जो इस आयोजन की सुरक्षा, परेड, झांकी की व्यवस्था को देखते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देश के राष्ट्रपति होते हैं और वे तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हैं, इसलिए रक्षा मंत्रालय आयोजन की सारी जिम्मेदारी अपने पास रखता है। गणतंत्र दिवस की परेड में झांकियों की प्रदर्शनी के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की तरफ से सुझाव मांगे जाते हैं। इसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी फाइनल लिस्ट तैयार करती है। झांकी के लिए कुछ मानक भी बनाए गए हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय के पास चयन की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन वो अपनी तरफ से किसी मॉडल बनाने वाली कंपनी का प्रस्ताव नहीं देता। झांकियों के मॉडल पर सिर्फ राज्यों के नाम लिखे जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या विभागों, मंत्रालयों की तरफ से डिजाइन के 3 मॉडल पेश किए जाते हैं, जिनमें से फाइनली एक का चयन किया जाता है। झांकी के लिए वाहन, कलाकार, उनकी वेशभूषा, लोकगीत, संगीत वगैरह की जिम्मेदारी संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या विभाग मंत्रालय की रहती है। क्या है झांकियों की चयन की प्रक्रिया? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की तरफ से जो सुझाव आते हैं, उनके आधार पर विशेषज्ञों की एक चयन समिति चर्चा करती है। कई दौर की बैठकों के बाद समिति झांकियों का चयन करती है। इस एक्सपर्ट कमेटी में कल्चर, पेंटिंग, संगीत, कृषि, कोरियोग्राफी, कला, साहित्य के जैसे क्षेत्रों के एक्सपर्ट शामिल होते हैं। कमेटी के सदस्य थीम और मानकों के अनुसार कई एंगल से इसका रिव्यू करते हैं, तब जाकर झांकियों की लिस्ट फाइनल होती है। जब राज्यों, विभागों की ओर से दिया गया प्राइमरी डिजाइन या स्केच मंजूर हो जाता है, तब इनके डायमेंशियल मॉडल लाने को कहा जाता है। प्रस्तावकों की ओर से पेश किए मॉडल पर बात होती है, तय मानकों पर उन्हें परखा जाता है और फिर इस पर चर्चा के लिए बैठकें होती हैं। अगर किसी राज्य, विभाग वगैरह से प्रतिनिधि मीटिंग में नहीं शामिल होते हैं, तो उनकी प्रस्तावित झांकी खारिज कर दी जाती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशियानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।